हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन इक्वेशन होती है हमारी। इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, थर्ड एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई हाफ ए टी का स्क्वायर, थर्ड होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल में हम क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है आपका ए इक्वल टू जी के होता है, ए इक्वल टू जी के होता है ना। और जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर बेटा, आपकी जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम ड्यूरिंग फ्री फॉल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह हम जी लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी, और टी। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में एस को हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, एच से कर देंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू यू यू टी प्लस वन बाई हाफ ए की जगह यानी वन बाई टू, ए की जगह जी लिखोगे, टी का स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू, ए की जगह जी लिखोगे और s की जगह क्या लिखोगे, h लिखोगे। तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन, यानी a इक्वल टू जी और s इक्वल टू h। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अपवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड मोशन होगा तब g की वैल्यू कैसी लोगे आप, नेगेटिव। और डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा तब आप क्या लोगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव। इसको याद रखना है बेटा, विशेष ध्यान रखना है इसका। अगर यहाँ आपने कोई गलती की तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, पूरा आंसर गलत कर दोगे। ओके, आइए ये क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम सरफेस हाइट, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम सरफेस हाइट एंड इट टुक 10 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। यानी बोला हुआ है किसी बॉल को एक सरफेस से ड्रॉप किया गया है। जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूं, एक कोई सरफेस है, यहां से एक बॉल को, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और उसने नीचे आने में कितना टाइम दिया है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। नीचे तक आने में कितना टाइम लिया है उसने, 10 सेकेंड। बाद में बोला हुआ है फाइंड बाई हाउ मच वेलोसिटी इट विल रीच टू द ग्राउंड एंड हाइट फ्रॉम विच इज ड्रॉप। यानी आपसे दो चीज पूछी हुई है यहाँ पर, आपको फाइनल वेलोसिटी v निकालना है और हाइट h निकालना है। कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या गिवन है बेटा, u इक्वल टू जीरो। बोलोगे सर आपने ये कैसे ले लिया u इक्वल टू जीरो। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ओके, तो u इक्वल टू जीरो और g की वैल्यू ले लेंगे हम प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि g क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, यहाँ पर ड्रॉप किया गया है तो अंडर ग्रेविटी आ रहा है, तो g की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। क्लियर हुआ, अब समझ में आया कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है। क्लियर। टाइम दिया हुआ है हमारा t इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, टाइम कितना है हमारा, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसको ना हम बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v हमको निकालना है, फाइंड करना है v। पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद हाइट निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो u आपका जीरो दिया हुआ है प्लस g आपका कितना है 9.8 इंटू t इक्वल टू कितना है आपका 10 सेकेंड। आप बोलोगे सर t इक्वल टू हमारा 10, तो आपका फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगा
98 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना निकल कर आ गया 90 एक मिनट, कितना निकल कर आ गया हमारा 98 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी निकल कर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपको तीनों इक्वेशन याद होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा h इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू फिट करना है और कैलकुलेशन करना है। तो h हमारा u क्या है, जीरो है, u क्या है हमारा, u जीरो है। तो इसमें जब जीरो की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है हमारी 9.8, कितनी है 9.8 एंड 10 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो h इक्वल टू 1/2 या सीधा यहीं से कैलकुलेट कर दें हम इसको, 1/2 को हटा के अगर 2 से 9.8 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4.9 इंटू 100, 10 का स्क्वायर ओपन करोगे यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 100। इतना तो आपको आता होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना कैलकुलेशन करने की हमें नीड नहीं है। तो h इक्वल टू आ गया आपका 490 मीटर। हाइट कितनी निकल कर आ गई अपनी, हाइट कितनी निकल कर आ गई अपनी 490 मीटर। क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन इसमें बोला गया है आपसे कि ये बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। उसमें क्या किया था, ड्रॉप किया था, और इसमें क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की ओर क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड। तो जब वर्टिकली अपवर्ड किया है, क्वेश्चन बाद में कंप्लीट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड किया है तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए आप इसमें जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे, बताइए जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे। तो आप बोलोगे कि हम इसमें भैया जी की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि एंटी ग्रेविटी जा रहा है। ओके, जी की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर, आगे बोला हुआ है ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हाइट अचीव बाय इट एंड टाइम टेकन बाय इट रीच दैट हाइट। यानी बोला हुआ है आपसे हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, एस निकालना है आपको, कब, जब मैक्सिमम हाइट पर हो। ओके, एक्स क्या रहेगी आपकी, जब वेलोसिटी जहां पर जाके v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक हाइट पर, वो क्या रहेगी आपकी मैक्सिमम हाइट रहेगी। तो आपका गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में तो u इक्वल टू 0 लिया था, आप यहाँ पर u इक्वल टू 10 क्यों ले रहे हो, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ दोगे ना, तभी तो वो ऊपर के साइड जाएगा ना, अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी आपको गिवन है, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो ही जाएगा ना जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो ओके, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जी आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो हम इसको कैसा लेंगे, माइनस लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, ये क्या है आपका जी का वैल्यू। v आपकी क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी 0। बोले सर आपने ये फिर से कैसे ले लिया, पिछले क्वेश्चन में आपने u 0 लिया था, अभी इस क्वेश्चन में v 0 ले रहे हो। बस यही तो खेला है, यही समझना है आपको कि कब u 0 लेना है, कब v 0 लेना है, कब g निगेटिव लेनी है, कब g पॉजिटिव लेनी है। तो इसमें मैक्सिमम हाइट पर जाकर बेटा सीधा सा फंडा है, v क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसमें आप यूज करोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v आपका 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 है हमारा g का वैल्यू, और h हमको फाइंड करना है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये तो 0 है, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 100। फिर से करके मेरे को बताने की नीड नहीं है कि 10 इंटू 10 स्क्वायर खोलोगे तो 100 आएगा। ओके, इतने आप जानते हो, 9th क्लास में हो।
ओके, ये क्या हो जाएगा आपका -10 इंटू 2 -20 इंटू एच। तो h इक्वल करोगे आप, जब h के इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस यहीं क्रॉस कर देते हैं, माइनस से माइनस आपका यहीं क्रॉस हो गया, तो क्या बचेगा 100/20। तो जब 20 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 मीटर। कितना आ गया, 5 मीटर। हाइट निकल कर कितनी आ गई आपकी, 5 मीटर। क्लियर। ओके, आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ SW में, इसको आप सॉल्व करके लाना, अगर आप ला सकते हो तो, नहीं तो इसको अगली नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करते हैं। ओके, या इसी क्लास में सॉल्व करा दें इसको, हाँ इसी में करा देते हैं, अभी टाइम है। ओके, जैसे कि बोला हुआ है इसमें, ये बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है। बोला है फाइंड द वेलोसिटी इट विल गेन व्हेन इट विच इज द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालने को बोला है आपसे। जैसे कि ये आपका 20 मीटर क्या है, हाइट है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, तो v निकालना है आपको कि जब सरफेस पर आएगी बॉल तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ड्रॉप किया गया है तो u इक्वल टू आप जीरो ही लोगे, क्या लोगे, जीरो लोगे। तो गिवन में हम लेंगे, गिवन क्या क्या है हमको, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, g गिवन है आपको, g क्या है, गिवन है आपको कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ड्रॉप किया है तो पॉजिटिव लेंगे। थर्ड आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है आपको, हाइट कितनी है आपकी, 20 मीटर है ना, हाइट 20 मीटर। ओके, तो इसमें सिंपल सा आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v निकालना है, u हमको 0 है, गिवन है, 2 g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है 20। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 का 10 से करोगे तो 20 इंटू 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400। 400 स्क्वायर हटाओगे, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो v इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 400। 400 तो अंडर रूट हटाओगे तो आपका निकल कर आ जाएगा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका आंसर। ओके, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।